Welcome to Maths for Me. We will begin with new chapter that is application of percentage. यानी परसेंटेज का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज़ है उसको हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स के फॉर्म में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 से। द क्वेश्चन इज अ प्रॉपर्टी डीलर चार्जेस 2% कमीशन फ्रॉम अ बायर और अ सेलर ऑफ प्रॉपर्टी। इफ मिस्टर रामलाल पेड ₹20,000 एज अ कमीशन फॉर परचेजिंग अ फ्लैट, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द फ्लैट। बोला जा रहा है कि 2% कमीशन चार्ज करता है एक प्रॉपर्टी डीलर, किसी भी प्रॉपर्टी को सेल किया जा रहा हो या परचेज किया जा रहा हो, उसके टोटल वैल्यू का 2% वो चार्ज करता है। और मिस्टर रामलाल कितना पे कर रहा है? 20,000 पे कर रहा है। 20,000 क्या है? कमीशन, एज अ कमीशन पे करता है, यानी कि 2% टोटल वैल्यू का क्या हो गया? 20,000 हो गया। तो पूछा जा रहा है व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द फ्लैट, तो फ्लैट का क्या वैल्यू था वो फाइंड आउट करना है। तो किसी भी क्वेश्चन में परसेंटेज का, किसी भी क्वेश्चन में क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार रीड करेंगे हम लोग, उसके बाद उसको इक्वेशन के फॉर्म में फ्रेम करने का कोशिश करेंगे। जो नहीं गिवन पार्ट है उसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं, लेट द वैल्यू ऑफ द फ्लैट बी ₹X। हम लोग मान लेते हैं कि X रुपीज़ प्रॉपर्टी का या फ्लैट का वैल्यू है। तो एज पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 2% कमीशन लग रहा है, तो 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ फ्लैट इज इक्वल टू ₹20,000। 2% जो वैल्यू ऑफ फ्लैट है वो कितना है? वैल्यू 20,000, क्योंकि 20,000 वो कमीशन पे कर रहा है और वो वैल्यू कितना है? 2% है। तो 2% ऑफ वैल्यू ऑफ फ्लैट को हम लोग क्या एज्यूम किए? X, तो उसके जगह पर X लिख डालेंगे, इज इक्वल टू 20,000। अभी रुपीज साइन को नहीं लिखेंगे, लास्ट में आंसर में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2%, परसेंट मीन्स डिवाइडेड बाय 100, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। ऑफ मीन्स इनटू साइन, x इज इक्वल टू 20,000। x इज इक्वल टू 20,000 इंटू 100/2। LHS में 2/100 है, RHS में लिखेंगे उसको तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब 2 से कैंसिल हो रहा है 20,000 कितने टाइम्स में? 10,000 टाइम्स में। 10,000 इंटू 100 इज 10 लाख। 10 लाख आ गया x का वैल्यू, और x को हम लोग क्या एज्यूम किए थे? सो द वैल्यू ऑफ फ्लैट इज इक्वल टू ₹X एंड x इज ₹10 लाख। दिस इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है अ 3-स्टार होटल इन दिल्ली चार्जेस 10% सेल्स टैक्स ऑन द प्राइस ऑफ द फूड टेकन। मिस्टर सक्सेना एंड हिज फैमिली हैड फूड फॉर ₹685। फाइंड द टोटल मनी ही हैड टू पे। यानी कि मिस्टर सक्सेना को टोटल कितना पे करना होगा। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि दिल्ली के एक 3-स्टार होटल में कोई भी फूड कंज्यूम करता है तो उस पर 10% सेल्स टैक्स लग जाता है, और मिस्टर सक्सेना उसके फैमिली 685 रुपीज़ का फूड कंज्यूम किए हैं। तो पूछा जा रहा है कि टोटल मनी कितना पे करना होगा मिस्टर सक्सेना को। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, टोटल मनी टू बी पेड by Mr. Saxena is equal to cost of the food plus sales tax। और कॉस्ट ऑफ द फूड कितना है? कॉस्ट ऑफ द फूड है ₹685 प्लस
सेल्स टैक्स कितना लग रहा है? 10% ऑफ द फूड टेकन। तो 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फूड। आगे हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ₹685 एज इट इज़ यहाँ हो जाएगा, प्लस 10%, 10% मीन्स 10/100 ऑफ मीन्स इनटू द कॉस्ट ऑफ फूड। कॉस्ट ऑफ फूड कितना है? अगेन 685 है। रुपीज साइन हम लोग बाद में लगा देंगे। अब 10 से 100 कैंसिल हो गया 10 टाइम में। अब इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं 685 प्लस 1 इंटू 685 इज 685, और डेनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? यहाँ 1 है, 1 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। फर्दर इसको लिख सकते हैं हम लोग 685 प्लस 68.50 हो जाएगा। यहाँ पर 10 है तो 1 प्लेस के बाद डेसिमल होगा, यहाँ डेसिमल डाल दिया हमने, और 5 हो गया तो 2 प्लेसेस करने के लिए 50 पैसे दिखाने के लिए यहाँ पर एक 0 पुट कर दिया हमने अपना मन से। अब इसको फर्दर ऐड करेंगे हम लोग, ऐड कर लेते हैं रफ में 685 और 68.50। इस तरह डेसिमल का एडिशन करते हैं। प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा था। 0 0 0 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ 8 5, 13 का 3 इन हैंड 1, 8 7 15 का 5 इन हैंड 1, 6 1 7, 753 रुपीज़ में होगा, 753 रुपीज़ एंड 50 पैसा। दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड नंबर। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है अ पेंटर पेंट्स 240 स्क्वायर फीट ऑफ अ वॉल। इफ दिस इज 48% ऑफ द टोटल वॉल सरफेस, व्हाट इज द एरिया ऑफ द वॉल इन स्क्वायर फीट। क्या बोला जा रहा है? एक पेंटर जो है वो 240 स्क्वायर फीट वॉल को पेंट करता है, और ये 240 स्क्वायर फीट वॉल क्या है? 48% है पूरे वॉल के सरफेस का। तो हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है कि जो पूरे वॉल का सरफेस है उसका क्या एरिया है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एज्यूम कर लेते हैं कि पूरे वॉल का एरिया क्या है? x स्क्वायर फीट है। स्क्वायर फीट में आंसर लाना है हम लोग को। लेट द एरिया ऑफ द वॉल बी x स्क्वायर फीट एज पर क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन के बेसिस पर? 240 फीट ऑफ अ वॉल वो पेंट करता है, और वो कितना है? 48% है टोटल वॉल का। दैट मीन्स 48% ऑफ द एरिया ऑफ वॉल इज इक्वल टू 240 स्क्वायर फीट। 240 स्क्वायर फीट है। ये इक्वेशन फ्रेम करना है, उसके बाद क्वेश्चन इजी बन जाता है। तो इक्वेशन हमने फ्रेम कर लिया। अब 48% का मतलब बाय 100, ऑफ का मतलब इनटू द एरिया ऑफ द वॉल। व्हाट इज द एरिया ऑफ वॉल? वी हैव टू फाइंड आउट, हम लोगों को निकालना है, जिसको हम लोग x एज्यूम किए। तो यहाँ पर x पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू 240 RHS में है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग। x इज इक्वल टू 240 इंटू 100/48 हो जाएगा। 48/100 RHS में जाके रेसिप्रोकल हो गया। अब 24 से ये दोनों डिविजिबल है। 24 2 जा 48 एंड 24 10 जा 240। फिर 2 से डिविजिबल है। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो x का वैल्यू निकल के आया हम लोगों का 500। सो द एरिया ऑफ द वॉल is equal to x is equal to 500 square feet. This is our answer of third number.
क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि द इनिशियल सैलरी ऑफ अ पर्सन वाज इंक्रीज्ड बाय 15%. इफ हिज सैलरी नाउ इज ₹9,936, व्हाट वाज हिज इनिशियल सैलरी. किसी व्यक्ति का सैलरी जो है वो इंक्रीज कर रहा है 15% से, और अभी इंक्रीज होके उसका सैलरी हो गया 9,936. तो पहले उसका सैलरी क्या रहा होगा, ये हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया. तो देखेंगे क्वेश्चन को, हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि उसका इनिशियल सैलरी क्या रहा होगा, ₹X रहा होगा. लेट इनिशियल सैलरी बी ₹X. तो एज पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इनिशियल सैलरी प्लस 15% ऑफ इनिशियल सैलरी इज इक्वल टू ₹9,936. इनिशियल सैलरी उसका जितना था उसमें इंक्रीज हुआ है. कितना का इंक्रीज हुआ है, 15% का इंक्रीज हुआ है. और ये दोनों ऐड होके इंक्रीज हो रहा है, इसलिए प्लस साइन, ये दोनों ऐड होके अभी का सैलरी के इक्वल हो रहा है, दैट इज 9,936. अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. इनिशियल सैलरी को क्या एज्यूम किया हमने, X एज्यूम किया है, प्लस 15% ऑफ अगेन इनिशियल सैलरी X इज इक्वल टू 9,936. इसको सॉल्व कर डालेंगे हम लोग. X प्लस 15%, दैट मीन्स 15/100 ऑफ मीन्स इंटू X इज इक्वल टू 9,936. यहाँ पर हम लोग कैंसिल कर सकते हैं इसको, 5 3 जा 15 एंड 5 20 टाइम्स में होगा. ये क्या हो गया, X हो गया, X/1, X मीन्स X/1, प्लस ये 3 इंटू X इज 3X अपॉन 20 इज इक्वल टू 9,936. फर्दर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व ऐसे कर सकते हैं, 1 और 20 का एलसीएम 20 हो गया, 1 से 20 टाइम्स में डिवाइड हुआ, यानी 20 इंटू एक्स इज 20x, प्लस 20 से 1 टाइम में डिवाइड हुआ, 1 इंटू 3x इज 3x इज इक्वल टू 9,936 आया. फर्दर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 प्लस 3 इज 23x डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 9,936. फर्दर इसको हम लोग लिख सकते हैं 23/20, RHS में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9,936 ये पहले से है, और RHS में ये 23/20 रेसिप्रोकल हो जाएगा, 20/23 बचेगा. अब 23 से हम लोग 9,936 को डिवाइड कर देते हैं रफ में, 9,936, 23 4 जा 92, 9 से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ 7 बचा, और यहाँ 3. फिर 23 से 3 टाइम्स में 69 आएगा, फिर कैंसिल हो गया, यहाँ पर 13 में 4 गया, 13 में 9 गया, 4 बचा, और ये 6, 23 2 जा 46. अब कितने टाइम्स में कैंसिल किया 23, 9,936 को 432 टाइम में, 432 टाइम में. अब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, x मल्टीप्लाई हो जाएगा 432 इंटू 20, क्या दिया x का वैल्यू हम लोग को, 2 इंटू 2 इज़ 4, 2 इंटू 3 इज़ 6, 2 इंटू 4 इज़ 8, उस पर एक 0 पुट कर दिया, x का ये वैल्यू आया. सो इनिशियल सैलरी क्या हो गया, सैलरी इज इक्वल टू ₹X इज इक्वल टू ₹8640, and this is the answer of 4th number. That's all. We will meet again in next video of the next part of the questions.